मेरे सिर का दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है। दवाई भी ले ली थी मैंने। क्या हुआ साक्षी? वही सिर का दर्द जी। सिर का दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने तो दवाई भी ले ली थी। अरे साक्षी, तुम भी ना कमाल ही करती हो। तुमने दवाई तो ले ली थी, लेकिन तुम तो रात भर सो नहीं पाई थी और फिर सुबह से उठ के घर के कामकाज में लग गई। जब तुम्हें आराम मिलेगा ही नहीं तो सिर का दर्द ठीक कैसे होगा? लेकिन खाना बनाना भी तो जरूरी है ना जी। अरे चारू से कह देती ना, खाना चारू बना लेती। कहा था जी मैंने चारू से, लेकिन वो बोल रही थी कि आज उसे 8 बजे ही कॉलेज जाना है, इसलिए वो जल्दी चाय नाश्ता लेकर चली गई। अच्छा कोई बात नहीं, जाओ तुम कमरे में आराम करो, खाना मैं बना लूंगा। आप खाना बना लेंगे? अरे एक बार मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखो। ठीक है जी, फिर मैं आराम कर लेती हूँ। सच में सर का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है मेरे। लेकिन समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ। खाने में आखिर मैं बनाऊँ क्या? मैं जीरा आलू बना लेता हूँ। वैसे भी जीरा आलू तो मैं बहुत ही टेस्टी बनाता हूँ। अरे गौरव। हाँ माँ। तू रसोई में क्या कर रहा है? माँ, साक्षी के सर में ना कल से ही बहुत दर्द हो रहा है। वो रात भर सो भी नहीं पाई थी और अभी भी उसके सिर में दर्द बना हुआ था, इसलिए मैंने उसे कहा कि तुम जाकर आराम कर लो, मैं आज खाना बना लेता हूँ। क्या तू खाना बनाएगा? थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा लगी कि साक्षी के सर में दर्द होने लगता है मम्मी। साक्षी पूरी रात ढंग से सो भी नहीं पाई है मम्मी, इसलिए मैंने ही कहा जाओ तुम आराम कर लो, खाना आज मैं बना लूंगा। तो तू आज के बाद ऑफिस जाना बंद कर देगा, चूल्हा चौकी संभालेगा लगता है। नहीं माँ, आज मेरी छुट्टी है ना, इसलिए मैंने ही कहा कि तुम आराम कर लो, आज मैं खाना बना लूंगा। वो 1-2 घंटे एसी के सामने दवाई खाकर लेटेगी तो उसके सिर का दर्द भी गायब हो जाएगा माँ। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी लग रही है, कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा कर नहीं रखा है तूने अपनी बीवी को। अरे एक बात बता तू मुझे, दिन भर ऐसा कौन सा काम करती है वो घर का? हर जगह तो एसी लगा रखी है, एक किचन ही तो है जिसमें एसी नहीं है। तेरा बस चले तो तू अपनी पत्नी के मुंह में किचन में भी एसी लगवा दे। बड़ा बता रहा किचन में गर्मी हो रखी है, ये तो बता ऐसी कौन सी गर्मी हो रखी है किचन में? और किचन में वैसे भी इतना काम होता ही क्या है? अरे कुकर में दाल चावल चढ़ा दिया, सब्जी में तड़का लगा दिया, गैस कम करके ढक दिया, घूमते फिरते टहलते मोबाइल चलाते सब्जी बन जाती है। बस इतना सा काम तो है किचन में, उसमें भी तेरी पत्नी को गर्मी लग जाती है, महारानी के सिर में दर्द होने लगता है। और वैसे भी ऐसा कौन सा ढंग का बनाती है ये साक्षी खाना पीना? अरे खाने पीने में भी कोई टेस्ट नहीं रहता, शायद इसे ना कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है, इसलिए खाना पीना बनाने में इसका दिल दिमाग नहीं लगता है। अरे कोई हमसे तो पूछ कर देखे, हम बताएं क्या होती है गर्मी, हमने झेली है गर्मी। देखो हमारा जमाना था बेटा, जब हम लोग चूल्हे में आग जलाते थे, पतीले में मिट्टी लगाते थे और उसके बाद चूल्हा फूंक फूंक कर खाना बनाया करते थे। और आजकल क्या है, कुकर में दाल चढ़ाई, 3 सीटी आई नहीं कि दाल पक गई। और हमारा वो जमाना था जब हम दाल चढ़ाते थे तो 1 घंटा देखकर दाल चढ़ाते थे कि 1 घंटे में दाल पक जाएगी, उसके बाद दाल उतारते थे। तब तक हम चूल्हे के पास से हटते नहीं थे और सोचो आग की गर्मी झेलते थे रसोई घर में बैठे बैठे। और इतना नहीं, हमारे सिर से ना पल्ला नहीं सरकता था। और कभी ज्यादा गर्मी लग जाए या पसीना पोंछने के लिए सर से पल्ला हटाते थे, और कभी गलती से तुम्हारे दादाजी देख लेना तो कहते थे कि पल्ला नहीं संभल रहा है तो इनके सर पर कील ठोक दो। लेकिन मजाल कि हमारे कभी सिर में दर्द हो जाए और कभी हो भी जाए तो ऐसा कोई आकर रसोई नहीं संभालता था, मरते मर जाए लेकिन अपनी रसोई हम ही संभाला करते थे। लेकिन माँ, तब की बात अलग थी। ये लेकिन किंतु परंतु तू मुझे मत बता, समझा ना? जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही है, बीमारियां उतनी ही बढ़ती जा रही है। अरे उस समय के खाने में ना टेस्ट भी हुआ करता था, लेकिन आजकल तो बस नखरे ही हो गए हैं। ये आजकल की बहुएं ना मसाले की जगह खाने में सिर्फ नखरे मिलाती हैं। आए दिन का बस यही नाटक हो गया है साक्षी का, बस इसके सिर में दर्द होते रहता है। पर उसकी भी क्या गलती है? जब इतने नखरे उठाने वाला पति मिला है तो पत्नी नखरे तो दिखाएगी ना। लेकिन ये नखरे ना सिर्फ तेरे सामने चलेंगे, हमारे सामने नहीं। जाइए जी, जाकर आप अपना कोई और काम कीजिए, खाना बना लूंगी मैं। अरे क्या साक्षी, तुम माँ की बातों को दिल पर मत लो। अरे दिल पर कहाँ लेती हूँ जी, ये मम्मी जी की बातें ना अब दिमाग पर आने लगी है मेरे। जाओ तुम आराम करो, मैं बना लूंगा। नहीं जी, मैं तो ऐसे आराम भी नहीं कर सकती, कम से कम अपना काम कर लूंगी तो चैन से आराम कर लूंगी। लेकिन यहाँ तो जब तक मेरे हिस्से का काम चलता रहेगा तब तक बस मम्मी जी अपना मुंह चलाते रहेंगी और मैं ये सब सुनकर आराम तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। देखो साक्षी, हमें अपनी तकलीफ देखकर काम करना चाहिए, इस तरह दूसरों की बातें को सुनकर आवेश में आकर काम नहीं करना चाहिए। किसी का क्या बिगड़ेगा, जो होगा वो तुम्हारे साथ होगा। आप ही बताइए ना जी, अरे मैं भी इंसान हूँ, क्या मुझे तकलीफ नहीं हो सकती? अब चारों को ही देख लो, शादी की उम्र हो गई है लेकिन घर में एक तिनका उठाकर इधर से उधर नहीं करती है। तब तो मम्मी जी कभी उन्हें कुछ नहीं कहती है, जब देखो तब बस अपने ही जमाने की तुलना करते रहती है हमारे साथ। चारू की एक बार शादी से जुड़ जाने दीजिए, देखती हूँ मम्मी जी कैसे चारू को दहेज में सुख सुविधाएं की चीजें देती हैं, साफ मना कर दूंगी मैं। प्लीज साक्षी, तुम रिलैक्स हो जाओ और जाओ आराम करो, अभी खाना लगभग बन ही गया है। ठीक है। ये माँ भी ना किसी को चैन से नहीं रहने देती हैं, ले देकर साक्षी के पीछे ही भिड़ी रहती हैं। अरे कौन है? आ रही हूँ। अरे आ रही हूँ बाबा, 2 मिनट सब्र तो करो। देखो हमारा जमाना था, आधा घंटे लोग सब्र से दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन ये आजकल के लोग 1 मिनट भी सब्र से खड़े नहीं रह सकते दरवाजे पर। अरे तुम कौन हो? वो गौरव भैया ने कपड़े दिए थे मैम साहब धोकर प्रेस करने के लिए,
बस वही लेकर आया हूँ। क्या गौरव ने कपड़े दिए थे धोने के लिए? जी मैम साहब, गिन लीजिए मैम साहब कपड़े। मैं क्यों गिनूं? गौरव ने दिए थे ना तुम्हें कपड़े। मैं भी गौरव को बुलाती हूँ। गौरव, ओ गौरव। क्या हुआ माँ? क्यों तुमने धोबी को कपड़े दिए थे धो के प्रेस करने के लिए? हाँ माँ, वो साक्षी के सिर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए मैंने कहा कि कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मैं धोबी को दे दूंगा, कपड़े धोकर वो प्रेस करके ले आएगा, इसलिए तो दिया था मैंने कल। वाह बेटा, पहले कपड़े तू ले ले तू। कितने रुपए हुए भैया? जी 600 रुपए साहब। अच्छा तुम अपना फोन पे नंबर भेज दो, मैं उसी में रुपए डाल दूंगा। जी भैया। वाह बेटा गौरव, तू तो अपनी पत्नी से 4 कदम आगे निकला। थोड़ा सा सर में क्या दर्द हो गया? तूने तो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी है। अब क्या मैडम मशीन में भी कपड़े नहीं धो सकती? अरे उसमें कौन सी मेहनत लगती है? मशीन में कपड़े डालो, बटन दबाओ, घर घर करके कपड़े धुल गए। अब धोबी को देने की क्या जरूरत थी? अब क्या तेरी पत्नी इतनी नाजुक हो गई है कि इतना भी नहीं कर सकती है? और नहीं तो क्या माँ, अरे भाभी मुझसे ही कह देती तो मैं ही कपड़े उठाकर मशीन में डाल देती। अरे कपड़े मशीन में उठाकर डालना ही तो है। अरे हद हो गई मम्मी, ये भाभी ना बिल्कुल जमीन में पैर रखना नहीं चाहती। मुझे तो ऐसा लगने लगा है आए दिन बस सिर दर्द का बहाना करते रहती है। माँ उसके सिर में दर्द हो रहा है, वो कोई बहाना नहीं कर रही है, और मैंने धोबी को कपड़े दे भी दिए तो क्या बिगड़ गया बताइए? और वैसे भी घर में यदि वॉशिंग मशीन चलता तो बिल आता कि नहीं उतना, वही बिल का पैसा मैंने धोबी को दे दिया। और तूने क्या कहा रोमा कि तू ही धो देती कपड़े, तो तू कर क्या रही थी? तुझे कपड़े धो देना था ना। देखो ना माँ, भैया मुझे किस तरह से डांट रहे हैं। ये क्या बेटा? अरे तू अपनी पत्नी के लिए अपनी बहन को आंखें दिखा रहा है। रहने दीजिए जी, सब मेरी ही गलती है, मैं ही बहाना करती हूँ और मेरी ही वजह से इतना टांडा होता है घर में। क्यों री साक्षी, अभी तो तेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन हम तीनों माँ बेटे के बीच में बोलने के लिए तेरे सिर का दर्द खत्म हो गया। तो नहीं तो क्या करूँ मम्मी जी, बेकार में घर में कलेश हो रहा है। अगर इतना ही कलेश की परवाह थी तो तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे तुम्हारे जमाने में काम ही क्या होता है, बस बटन दबाओ और मशीन में घर घर करके कपड़े धुल गए। हाँ, और प्लग लगाओ, बटन दबाओ, प्रेस गर्म हो गया, प्रेस घुमा लिए कपड़े में। अरे वो हमारा जमाना था जब हाथ से पटक पटक के पत्थर पर रखकर कपड़े धोते थे और बेड से कपड़ों को पीट पीट कर धुलाई करते थे। और आज के जमाने की तरह अपने और अपने पति के कपड़े प्रेस नहीं करते थे हम लोग, बल्कि घर के हर छोटे बड़े सदस्यों के कपड़े प्रेस करती थी घर की बहुएं। वो भी ये कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रेस नहीं था, अरे लोहे की प्रेस में कोयला डालकर कोयले को गर्म कर करके प्रेस करते थे हम लोग। इतनी सुख सुविधाएं हैं फिर भी ना जाने क्यों ये बहुएं बीमारी का नाटक ही करते रहती हैं। देखो ना, सच बात कहो तो नाक चढ़ाकर गुस्सा होकर अपने कमरे में घुस जाती हैं आजकल की बहुएं। साक्षी, और ऐसे जोरू के गुलाम पति बैठे हैं जो अपनी पत्नी को पुकारते पुकारते कमरे में चले जाते हैं उसका आंसू पोंछने। देखो हमारा जमाना था बेटा चारू, अगर मैं रो रो के मर भी जाऊं तो कभी तुम्हारे पापा मेरे आंसू नहीं पोंछा करते थे, लेकिन अपने भैया को देख लो। और नहीं तो क्या माँ, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ भैया ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रहे हैं। साक्षी, साक्षी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, यदि तुम माँ की बातों पर ध्यान दोगी ना तो कभी खुश नहीं रह पाओगी, क्योंकि माँ के मुंह में जो आता है वो वही बोल देती है। प्लीज उनकी बातों पर ध्यान मत दो। आप ही बताइए ना जी, ऐसे कब तक ध्यान ना दूं मैं? अरे मुझे कोई शौक नहीं है सिर दर्द का बहाना करके अपने कमरे में बैठने का, और वैसे भी बिना काम किए आपकी माँ चैन से बैठने कहाँ देती है? आपने देखा है जब मम्मी जी बीमार होती हैं तो एक गिलास पानी भी खुद निकाल कर नहीं पीती हैं, बस पूरे टाइम बहू 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 रटते रहती हैं। हर थोड़ी थोड़ी देर में कभी गर्म पानी चाहिए, कभी चाय चाहिए, कभी दाल दलिया खिचड़ी चाहिए उन्हें। मैं सब कुछ उनके हाथों हाथ पे रखती हूँ, लेकिन कभी अगर मेरे सिर में दर्द हो जाए तो वो मुझ पर सब कमियां निकालने लगती है, तुम पर कमियां निकालने लगती है। अरे तुम्हें तो जरूर का गुलाम तक कहने लगती है। क्या बहू इंसान नहीं होती है? या बहू को तकलीफ नहीं होती है? मैं सारी बात समझता हूँ साक्षी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, क्योंकि माँ का व्यवहार तो शुरू से ऐसा ही है। मेरे लिए है जी, रोमा के लिए नहीं है। जब वो पिछले जमाने की बातें करती है तो फिर अपनी बेटी को पिछले जमाने के तौर तरीके क्यों नहीं सिखाती है? पिछले जमाने में तो अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता था, बस घर के काम काजों में उलझा दिया जाता था। फिर रोमा दीदी को क्यों कोचिंग, ट्यूशन और कॉलेज करवा रही हैं? उन्हें भी घर के काम काज में उलझाना चाहिए ना। उन्हें तो एक गिलास पानी भी निकाल कर नहीं पीने देती हैं। अरे हद होती है जी बर्दाश्त करने की, हर चीज के लिए बस मम्मी जी टेढ़ा ही बोलती है। कभी तो सीधे मुंह पूछ ले कि साक्षी तुम्हारी तबीयत कैसी है, या तुमने दवाई ली या नहीं, या तुमने खाना खाया है या नहीं। हमेशा वो मेरे साथ टेढ़ा ही व्यवहार करती है, लेकिन हर चीज की बर्दाश्त करने की आदत होती है जी। अब ना ये सब चीज मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मुझे भी बहुत गुस्सा आता है ये सब सुनकर, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी मर्यादा में बंधी हूँ। मेरे माता पिता ने मुझे यही संस्कार दिया है कि मैं बड़ों के साथ ससम्मान बात करूं। लेकिन ये सब जो हो रहा है ना जी घर में, ये सारी बातें देखकर मुझे एक बात तो समझ आ गई है साफ साफ कि कोई भी ना पैदाइशी बदतमीज नहीं होता, उसको ना उसके आसपास की स्थिति परिस्थिति वैसा बना देती है, जैसे कि अब मेरे साथ होगा। देखो साक्षी, मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहता हूँ। कलेश तो मैं भी नहीं चाहती हूँ जी, काम वाली माँ जी टिकने नहीं देती है और मेरी तकलीफ उन्हें नौटंकी लगती है। तो बताइए मैं करूँ तो क्या करूँ? मायके मुझे 10 दिन के लिए जाने नहीं देती है। अरे गौरव, आज भी तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या, या आज भी घर की बागडोर संभालनी है तुझे? जा बेटा ऑफिस चले जा, घर के जो भी काम है ना वापस आकर कर लेना। देखिए
साक्षी, तुमसे कितनी बार कहूँ मैं कि माँ की बातों में ध्यान मत दो। प्लीज अब तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं हम। इस तरह से गौरव ऑफिस चले जाता है और बेचारी साक्षी दवाई खाकर आराम करने चली जाती है। लेकिन उसे आराम करता देख साक्षी की ननद और सास तो जैसे जल भून कर राख हो रही थी। मम्मी, आज लंच में ना रीता उड़द दाल के बड़े लेकर आई थी, बड़े ही टेस्टी थे मम्मी। टेस्टी तो लगते हैं बेटा, लेकिन कोई बना कर देने वाला भी तो हो। तेरी भाभी तो आए दिन बस सिर का बहाना लेकर बैठ जाती है और जब से गौरव ऑफिस जाता है तब तक वो अपने कमरे में ही आराम करती है। लेकिन मम्मी, क्या आप मेरे लिए उड़द दाल के बड़े नहीं बना सकती हैं? अरे ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं बना नहीं सकती हूँ। एक तो हमारा जमाना था, मालूम है, हम 4-4, 5-5 किलो दाल भिगाकर सिल पत्थर में पीसा करते थे और करीब टोकने भर बड़े बनाते थे और घर परिवार सबको खिलाते थे। लेकिन मम्मी, भाभी तो अब ठीक है ना, अब भाभी से कहिए ना वो उड़द दाल के बड़े बना ले। ठीक है बेटा, मैं अभी उड़द दाल भिगा कर आती हूँ। वैसे भी दिन भर काम ही क्या करती है, वैसे भी से कौन सा सिल पत्थर पे दाल पीसना है। ठीक है मम्मी, दाल भिगो दीजिए, मुझे तो खाना है बड़े। हाँ गौरव जी, शाम को चलना है? अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। अच्छा ही है, डॉक्टर को दिखा ही देते हैं, ये बार-बार सिर के दर्द से तो मैं भी बहुत परेशान रहती हूँ। चलो जल्दी से साधारण सा खाना बना देती हूँ, फिर शाम को डॉक्टर के पास भी चलना है। कम से कम डॉक्टर को दिखा दे तो पता तो चले ऐसी क्या समस्या है जो बार-बार सिर में इतना दर्द होने लगता है। अरे ये इतनी सारी उड़द की दाल किसने निकाल कर रखा है यहाँ? हाँ साक्षी, मैंने रखा है। ये दाल को ना तुम कुनकुना पानी करके भिगोने रख दो, ये 1 घंटे में भीग जाएगा। फिर इसे पीस कर बड़े बना लेना। रोमा का बड़ा मन कर रहा है उड़द दाल के बड़े खाने का। लेकिन मम्मी जी, ये बड़े आज ही क्यों? आज तो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ चेकअप कराने। ये दाल रहने दीजिए आप, 1-2 दिनों में मैं कभी भी बना दूंगी। अभी तो सिर के दर्द से वैसे मैं परेशान रहती हूँ। तुमने भी क्या गजब कर दिया साक्षी। अरे उड़द की दाल भिगोकर पीस कर बड़े बनाने में समय ही कितना लगता है। अरे वैसे भी सारी सुख सुविधाएं तो हो रखी है इस जमाने में, तुम्हें कौन सा सिलबट्टे पर दाल पीसना है? तुम्हें तो बस प्लग लगाना है, बटन दबाना है, मिक्सी से दाल पीसना है और उसके बाद गैस जलाना है, कढ़ाई रखना है और बड़े बनाना है। लेकिन मम्मी जी, उसमें भी तो समय लगता है ना, और वैसे भी आज तो मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे कौन सा ज्यादा समय लग जाएगा? नहीं मम्मी जी, वैसे भी बड़े मुझसे इतनी जल्दी नहीं बनते हैं, आप रहने दीजिए, मैं कल परसों बना दूंगी। हद है, तुम्हारे रहते तो हम लोग कभी अपने पसंद की कोई चीज नहीं खा सकते। अरे क्या ही लगता है, दाल भिगोकर मिक्सी में ही तो पीसना है। एक वो हमारा जमाना था जब 4-4, 5-5 किलो दाल इकट्ठे सिलबट्टे में पीसकर हम पूरे परिवार के लिए बड़े बनाया करते थे, वो भी गैस जलाकर नहीं बल्कि चूल्हा जलाकर। और जब चूल्हा भी जलाते थे ना तो ये नॉन स्टिक बर्तन नहीं हुए करते थे। अरे हम लोग पीतल के बर्तन पर मिट्टी का लेप लगाकर चूल्हे पर चढ़ाते थे। हद होती है मम्मी जी हर चीज की। आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है कि मैं अपने सिर के दर्द से इतना परेशान हूँ और आपको बड़े खाने की पड़ी है? हर समय बस यही कहते रहते हो कि सारी सुख सुविधाएं रखी है, सारी सुख सुविधाएं हो रखी है। ठीक है, यदि आपको अपने जमाने में जीने का शौक है तो हम आपके ही जमाने के हिसाब से जीते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, तैयार हो जाइए, हम ना आपके ही जमाने में चलकर काम करते हैं, क्योंकि इस जमाने में तो कोई मेहनत है नहीं। बस आप चेयर लगाकर रसोई में बैठ जाइए और देखिए कैसे ये दाल खुद भीग जाएगा, ऑटोमेटिक मशीन के जार में चला जाएगा, ऑटोमेटिक प्लग लग जाएगा और खुद घूमकर पेस्ट बनाकर गंजी में खाली कर देगा। उसके बाद गैस भी खुद ही जल जाएगा, तेल का पतीला भी खुद ही रखा जाएगा। ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं, इस जमाने में तो कोई मेहनत होती नहीं है मम्मी जी, बस देखते रहिए, ऑटोमेटिक सारा काम हो जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? क्या उल्टी सीधी बात कर रही हो? लगता है चारू तेरी भाभी का ना दिमाग फिर गया है। अरे बड़े नहीं बनाना है तो मत बना, पर इतने नखरे तो मत दिखा। चल चारू, रहने दे, नहीं खाना है हमें कोई बड़े बड़े। ये अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? क्यों हंस रहे हैं आप? अरे मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तो ना मैं मम्मी जी के जमाने में ही जी कर दिखाऊंगी। आज से ना मैं घर से सारी सुख सुविधाएं के सामान हटवा देती हूँ, जैसे आज से 100 साल पहले रहा करते थे ना, बिल्कुल वैसे रहेंगे हम लोग। मम्मी जी ऐसे तो नहीं समझती है, अब उन्हें समझाने के लिए कुछ और ही तरीका लगाना पड़ेगा हमें। देख लिया ना मम्मी, अरे कैसे भैया के सामने भाभी आपको कितना जवाब दे रही थी, लेकिन भैया चू तक नहीं किए। अरे तेरी बड़ी बहन को फोन लगा कर तो दे, उसे भी तो बताऊं उसके भैया भाभी ने कितना कलेश मचा कर रखे हैं घर में। ठीक है माँ, दीदी को बताइए, क्योंकि भैया ना सिर्फ दीदी से डरते हैं, आपसे और मुझसे तो डरते नहीं, और ना ही पापा से डरते हैं। हेलो चंचल बेटा। हाँ माँ, कैसी हैं आप? अरे क्या बताएं बेटा, ये साक्षी और गौरव ने तो जैसे हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। अरे बस ले लेकर साक्षी अपने सिर का बहाना करके बैठ जाती है और वो गौरव उसके आगे पीछे घूमता है और खाना तक बनाता है वो। अच्छा, तो बड़ी दीदी को मेरी चुगली बता रही है मम्मी जी, अभी बताती हूँ इन्हें। अच्छा, दीदी से बात हो रही है फोन पर, लाइए मुझे दीजिए फोन। हेलो दीदी, अभी आप लोगों को ना जितनी बात करना है कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद से ना हमारे घर ये फोन ऑन नहीं चलेगा। अरे ये क्या बकवास कर रही हो साक्षी, घर में फोन क्यों नहीं चलेगा? हाँ भाभी, आपका दिमाग ठिकाने पर तो है ना, ये आप कैसी बात कर रहे हो? फोन क्यों नहीं चलेगा घर में, और यदि फोन नहीं रहेगा तो हमें हालचाल कैसे मिलेगा? अरे आप ज्यादा चिंता मत कीजिए ना दीदी, हालचाल तो जरूर मिलेगा, लेकिन फोन से नहीं चिट्ठी से। क्या चिट्ठी से हालचाल? भाभी आप पागल तो नहीं हो गई हैं?
रही है, इसलिए चिट्ठी आपको कैसी भेजनी है वह आपकी समस्या है, लेकिन फोन तो अब मैं बंद कर दूंगी। ये फोन ना चारू आज के बाद स्विच ऑफ ही रहेगा। भाभी आप पागल तो नहीं हो गई हैं? ये क्या जोर जबरदस्ती है? नहीं होगा, बस नहीं होगा। भैया देखा आपने, भाभी हमारा फोन लेकर चली गई और भाभी कहती है कि आज के बाद फोन चालू नहीं होगा। नहीं होगा, बस नहीं होगा। अपने भैया से शिकायत क्या कर रही हो? यदि मेरी मर्जी के खिलाफ किसी ने इस घर में दूसरा फोन लाया या फोन चालू किया तो मैं किसी से कुछ तो नहीं कहूंगी, लेकिन चुपचाप अपने मायके चली जाऊंगी। सुना भैया आपने? अरे आप चुप क्या है? कहिए ना भाभी को कुछ। क्या कहूँ मेरी बहन चारू, मुझे तो तेरी भाभी से ज्यादा तेरी चिंता है। यदि तेरी भाभी मायके में जाकर बैठ गई तो सोच तेरे रिश्ते पर कितना फर्क पड़ेगा इस बात का। अरे कौन ब्याहेगा तुझे? वैसे गौरव ठीक ही कह रहा है बेटा, रहने दे, फोन तो बंद ही रहने दे। अरे बड़ी डायन गली पड़ी है, कुछ कहो नहीं और लपक की बात को पकड़ लेती है आजकल। ये मुझे मोबाइल की बड़ी ही बुरी लत है। बड़ी मुश्किल से एक दिन बीत पाया है, ये एक दिन भी एक हफ्ते की जैसे लग रहा है मुझे। ना ही मैंने जिज्जी से बात की, ना ही चारू की बुआ से बात की। अरे किसी से बात नहीं कर रही हूँ तो समय ही नहीं कट रहा है मेरा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। ये चारू भी अपने कॉलेज चली गई है, वरना चारू से ही बातचीत करके समय कट जाता था मेरा। क्या हो गया माँ? अरे इतना सब कुछ तो हो गया और तुम मुझसे पूछता है कि क्या हो गया माँ? इस साक्षी की बच्ची ने फोन ले लिया है हमारा। खुद तो मजे से कमरे में फोन चलाती होगी। नहीं माँ, साक्षी ने भी अपना फोन बंद कर दिया है। ये बता, ये थैले में क्या लेकर जा रहा है तू? ये कपड़े धो के प्रेस करने के हैं माँ, बस यही धोबी को देने जा रहा हूँ। ये लो, फिर से इसने सिर दर्द का बहाना बताया होगा, इसलिए तू ये कपड़े धोबी के पास लेकर जा रहा है। अरे समझ में नहीं आता, वॉशिंग मशीन में ही तो कपड़े धोना है, बटन दबाओ, घर घर करके कपड़े धो गए। गौरव जी कपड़े यहीं रखिए। गौरव जी आज के बाद कोई भी कपड़े ना धोबी के पास नहीं जाएंगे, यही रख दीजिए आप सारे कपड़े। अभी देखो कैसे सारे कपड़े जादू से उड़कर वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे। प्लग भी अपने आप ही लग जाएगा और सर्फ भी वॉशिंग मशीन में खुद ही चला जाएगा, पाइप भी लग जाएगा, पानी भी चले जाएगा और कपड़े धुल भी जाएंगे, खुद से निचोड़ भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। सूखने के बाद वॉशिंग मशीन से कपड़े निकलकर सबके कमरे में जाकर सबके कबर्ड में भी जम जाएंगे। बस आप लोग ना बैठे बैठे देखो, अभी एक एक करके सारे कपड़े धुल जाएंगे। अरे ये कैसा तेरा तेरा बोल रही है? अरे मैंने कौन सा गलत कह दिया? सही तो कहा है ना बहू? तू ये बता बेटा, मैंने क्या गलत कहा है? जितनी ज्यादा सुख सुविधाएं मिल रही है ना लोगों को, उन्हें उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है ना मम्मी जी? सही तो कह रही हैं आप, और मैंने भी आपसे कह दिया है ना कि अब हम लोग आपके जमाने पर चलते हैं। गौरव जी ये कपड़े यहीं रख दीजिए आप। ठीक है ना मम्मी जी? कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए गौरव जी, अभी आप ना वो एसी वाले भैया को फोन लगाइए, वो घर आएंगे और सारे कमरे के एसी निकालकर पैक कर रख जाएंगे। और आज के बाद ना ये बिजली का स्विच भी ना मैं अपने हिसाब से चलाऊंगी। हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए मैं लाइट काट दूंगी। ठीक कहा ना गौरव जी मैंने? जब मम्मी जी ने इतनी सारी असुविधाएं झेली हैं तो फिर हम क्यों नहीं झेल सकते? इस तरह से गौरव साक्षी के कहने पर एसी वाले को बुला कर ले आता है और वो एसी वाला सारे कमरे के एसी निकालकर पैक कर देता है। ठीक है भैया, सबसे पहले इस कमरे की एसी निकाल दीजिए, उसके बाद इस एसी को पैक करके रख दीजिए और ये जो बाहर कूलर का सिस्टम लगा हुआ है ना, ये भी हटा दीजिए। अरे ये क्या कर रही हो बहू? अरे मैं कैसे रहूंगी इतनी गर्मी में? अरे मुझे इतनी गर्मी में नींद कैसे आएगी? ये क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ऐसा है मम्मी जी, अब ना सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा, जैसा आप चाहती है ना। और वैसे भी इस जमाने में कहाँ इतनी गर्मी पड़ती है? गर्मी तो आपके जमाने में पड़ती थी, तो अब आप जब इतना झेल चुकी हैं तो फिर ये तो कुछ नहीं है ना मम्मी जी। और वैसे भी मुझे आप लोगों की बहुत चिंता है, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैंने ना सबके लिए हाथ के पंखे बुलवा दिए हैं, अब बस जब भी गर्मी लगे हाथ से पंखा चला लो। और अब इस घर में ना ही एसी चलेंगे और ना ही कूलर पंखे चलेंगे, मैंने सारे कूलर के कनेक्शन हटवा दिए हैं। और यहाँ तक मम्मी जी मैंने लाइट भी ना लिमिट से जलाने के नियम बना दिए हैं। अब 24 घंटे में हर 6-7 घंटे लाइट की कटौती होगी। ये क्या बोल रही हो बहू तुम? अरे पागल तो नहीं हो गई हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कोई दिमाग नहीं फिरा है, बस मैं आपके हिसाब से जीना चाहती हूँ। जब मेरी सास ने इतने कष्ट झेल लिए हैं तो भला मैं क्यों पीछे रहूँ? मैं भी तो आपकी ही बहू हूँ ना। ले बेटा देख ले, अब बुढ़ापे में बस यही देखना बाकी रह गया था। अरे क्या क्या झेलने पड़ रहे हैं इस साक्षी की वजह से। अब तू ये बता बेटा, दवाई गोली की कितनी गर्मी होती है मुझे, मेरी तबीयत तो वैसे ही खराब रहती है और अब इतनी गर्मी में मुझे नींद कैसे आएगी? देख ले बेटा देख ले, अरे एसी तक निकलवा दिया और तू खड़े खड़े देख रहा है। अरे साक्षी सही तो कर रही है ना माँ, वैसे भी आपको इस जमाने से बहुत तकलीफ है, इसलिए हम सब ना अब आपके ही जमाने में चलना चाहते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? अरे तू तो अपनी माँ का दुख दर्द समझ। तेरी माँ की आदत है बेटा एसी में सोने की, बिना एसी की तेरी माँ को नींद नहीं आती है। हाथ का पंखा बुलवाया है ना माँ साक्षी ने, बस हाथ से पंखा चलाइए। अरे कब तक हाथ से पंखा चलाऊंगी बेटा? मेरे तो हाथ में दर्द होने लगेगा। एक तो इसने पहले ही फोन ले लिया और अब शांति से सो जाती तो एसी भी निकलवा दिया। अच्छा ठीक है मम्मी जी, अपना आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ। वैसे भी शाम के 6 बज गए हैं, दाल को पकने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। हे भगवान, ये कैसी डायन गले पड़ी है? अरे इसने तो मेरा
है मेरे तो। हाँ चारू, धुआं सा तो मुझे भी लग रहा है। चल चल कर देखते तो हैं तेरी भाभी रसोई में कर क्या रही है। साक्षी की ननद और सास भागते हुए रसोई की ओर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो उनकी बहू साक्षी चूल्हे पर फूंक फूंक कर खाना बनाने की कोशिश में लगी है। ये क्या कर रही हो बहू तुम? पूरे घर को धुएं धुएं से भर दिया। अरे मेरा दम घुट रहा है, बंद करो ये। ये क्या कवारपंती कर रही है भाभी आप? ऐसे मॉड्यूलर किचन में कोने से आग जलाता है, पूरे घर को धुएं से भर दिया है आपने। बंद करो अपना ये तमाशा। पानी डालो इस चूल्हे में। नहीं नहीं माँ जी, हो जाने दीजिए घर में धुआं। अरे ये तो आपके जमाने में ये सब तो होता ही रहता था ना। अरे कितना धुआं हो रखा है घर में। अरे बेटा चारू, जा भला एक बाल्टी पानी लेकर आ और डाल इस चूल्हे में पानी। अरे खास खास के दम निकल जाएगा मेरा। अरे पूरे घर को धुएं से भर दिया है आपने, सांस लेना मुश्किल हो गया है। क्या करूं मम्मी जी, 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये धुआं तो खत्म ही नहीं हो रहा है। देखिए आग तो जल गई है लेकिन ये धुआं कमरे से बाहर ही नहीं जा रहा है। अरे इतनी भी अकल नहीं है क्या? जब रसोई में इतना धुआं हो गया है तो एग्जॉस्टर चालू कर लो, चिमनी ऑन कर लो। अरे क्या चारू, तुम्हें नहीं मालूम क्या? अरे हम तो मम्मी जी के जमाने में जी रहे हैं ना, तो हमारे घर अब होते हुए भी चिमनी है और ना ही होते हुए एग्जॉस्टर है। बेटा चारू पानी डाल तो जरा। अरे मेरा तो दम घुट जाएगा। इधर चारू दौड़ के जाती है और एक बाल्टी पानी लाकर चूल्हे पर डाल देती है। हाँ मम्मी, अभी पानी लेकर आती हूँ मैं। अरे ये कैसी डायन गली पड़ी है, कोई बात बोलो नहीं और लपक कर गले पड़ जाती है। अरे मैं जो कहती हूँ उसका उल्टा ही मतलब निकालती है। ला बेटा पानी। नहीं तो मर जाएगी आज तेरी माँ। अरे मुझे माफ कर दे बहू, आज के बाद ना मैं तेरे से पंगा नहीं लूंगी। इस तरह से चारू एक बाल्टी पानी लाकर चूल्हे पर डाल देती है। अरे बस करो बहू, मैं ना हार गई तुमसे और तुम जीत गई मुझसे। और अब जल्दी से जाकर ना गैस में खाना बना लो। अरे मेरी दवाई खाने का समय हो गया है, भूख भी लगी है। सबसे पहले तो घर की लाइट चालू कर दो। अरे गर्मी से दम निकला जा रहा है, पसीने से तरबतर हो रही हूँ मैं और ऊपर से तुमने ये सारे घर में धुआं धुआं फैला दिया। और तेरे हाथ पर जोड़ती हूँ मैं, तू पहले तो सारे घर की एसी फिट करवा दे, नहीं रह सकती मैं ऐसी गर्मी में। अरे क्या हुआ मम्मी जी? अरे अभी तो एक ही दिन हुआ है, इतनी जल्दी आपको समझ में आ गई बातें? अरे जिसकी तेरी जैसी बहू होगी ना उसकी तो समझ में आ ही जाएगी बातें। और बहू अब ज्यादा ना मुंह मत खुला, जा जाके काम कर अपना और जल्दी से खाना बना, भूख के कारण दम निकल जा रहा मेरा। मम्मी जी बात मुंह खुलवाने की नहीं है, बात ना समय की है। आपके जमाने में जो था आप लोग उसी के हिसाब से थे, माहौल उसी के हिसाब से था। धीरे धीरे समय बदलता गया, माहौल बदलता गया, लोग इस माहौल में ढलते चले गए। लेकिन अफसोस इस बात का है मम्मी जी, आप जैसे लोग ना अभी भी उस जमाने को याद करके बहू को दिन भर कोसते रहती हैं, ताने मारते रहती हैं। जमाने के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी होता है मम्मी जी। जरूरी नहीं कि आज मैं जैसी हूँ वैसी मेरी बहू और बेटी भी रहेंगी। हाँ बहू तुम ठीक ही कह रही हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं अपने जमाने की तुलना तुमसे करते रही और तुम्हें हर बात पर ताने कसते रही। और मुझे ये बात भी समझ में आ गई है कि समय की तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि समय हमेशा एक जैसे नहीं रहता। हाँ भाभी आई एम सॉरी। देखा जी, अरे मैंने जो तामझाम फैलाया उससे नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन मम्मी जी को हमेशा के लिए समझ में आ गया। हाँ साक्षी, उपाय तो तुमने बहुत अच्छा निकाला। मम्मी जी को बच्चे से समझ में आ गई कि उन्हें अपने जमाने की तुलना ना हमारे जमाने से नहीं करनी चाहिए और इससे हमें भी एक सीख लेनी चाहिए कि हमें इस जमाने की तुलना अपने आने वाले बहू बेटे के जमाने से नहीं करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।